गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी। आप सभी को जय जगत। मेरा नाम धर्मेंद्र राजपूत, अकोला महाराष्ट्र से। आज दिनांक 18 जुलाई, गीता प्रवचन अध्याय 12वां। अब 12वें अध्याय में भक्ति तत्व की समाप्ति करनी है। अर्जुन ने समाप्ति संबंधी प्रश्न पूछा। 5वें अध्याय में जीवन संबंधी पूरे शास्त्र का विचार समाप्त होते समय जैसा प्रश्न अर्जुन ने पूछा था वैसा ही यहाँ भी पूछा है। अर्जुन पूछता है, भगवान, कुछ लोग सगुण का भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, और कुछ निर्गुण की उपासना करते हैं, तो अब बताओ कि इन दोनों में कौन सा भक्त आपको प्रिय है। भगवान इसका क्या उत्तर दे। किसी माँ के 2 बच्चे हो और उसमें उनके बारे में प्रश्न किया जाए, वैसा ही यह है। 2 में एक बच्चा छोटा हो, वह माँ को बहुत प्यार करता हो, माँ को देखते ही आनंदित होता हो, और माँ के जरा दूर जाते ही व्याकुल होता हो। वह माँ से दूर जा ही नहीं सकता, उसे छोड़ नहीं सकता, उसका वियोग का वह सहन नहीं कर सकता। माँ न हो तो उसे सारा संसार सुना, ऐसा ये छोटा है। दूसरा बच्चा बड़ा है, वह भी है तो उसी तरह प्रेम भाव से सराबोर पर समझदार हो गया है, माँ से दूर रह सकता है। साल 6 मास भी माँ के दर्शन न हो तो भी वह रह सकता है। वह माँ की सेवा करने वाला है, सारा बोझ अपने सिर पर लेकर काम करता है। काम काज में लग जाने से माँ का विछोह सह सकता है, लोगों में उसकी प्रतिष्ठा है, और चारों ओर उसका नाम सुनकर माँ को बड़ा सुख मिलता है। ऐसा वह दूसरा बेटा है। ऐसे 2 बेटों के बारे में माँ से कहिए, माँ, इन 2 बेटों में से एक ही बेटा आपको दिया जाएगा, आप जिसे चाहे पसंद करें। तो वह क्या उत्तर देगी? किस बेटे को पसंद करेंगी? क्या वह दोनों बेटों को तराजू में रखकर तोलने बैठेगी? माता की भूमिका पर ध्यान दीजिए, उसका स्वाभाविक उत्तर क्या होगा? यह निरुपाय होकर कहेगी, यदि विच्छोह ही होता है तो बड़े बेटे का विच्छोह मैं सह लूँगी। छोटे बेटे को उसने छाती से लगाया है, उसे वह अपने से दूर नहीं कर सकती। छोटे बेटे के विशेष आकर्षण को देखकर बड़ा बेटा दूर जाए तो भी चलेगा, ऐसा कुछ तो भी जवाब वह देगी। परंतु उसे अधिक प्रेम कौन है, इस प्रश्न का वह उत्तर नहीं कहा जा सकता। कुछ न कुछ उत्तर देना है, इसलिए 2-4 शब्द वह बोल देगी, परंतु उन शब्दों को तोड़ मरोड़ करके अर्थ निकालने लगेंगे तो वह ठीक नहीं होगा।